जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। आज यहाँ सर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? हमें कोई कांग्रेसी बताता है, हमें कोई बीजेपी बताता है, हमें कोई कुछ बताता है, हमें कोई इंटरनेशनल बताता है। सर हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? जब भी व्यवस्था के विरुद्ध में प्रश्न खड़ा किया जाता है, चाहे वो कहीं की व्यवस्था हो, तो व्यवस्था उसको इसी तरह से कहती है कि ये अलग है, वो अलग है। ये कहने का मतलब नहीं है कोई अलग नहीं है। सर बस में सफर करके आ रहे हैं, बस कंडक्टर क्या बोल रहा है कि बेटा तुम लोग जाओ। आज हम लोगों को भी कहा गया था कि परमानेंट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में बोला जाए, है ना, अयोग्य ही अयोग्य है ना, हम लोग अयोग्य नहीं है। आप लोग जो बीच का रास्ता निकालते हैं ना कि नहीं वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी सही है, वो भी सही है। अरे कुछ सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। तोर प्यार में दीवानी, तोर प्यार में दीवानी, होए गला रानी बर्फने भागे। हम इस वक्त झारखंड राज्य में लगातार जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और सवाल कई हैं। बातचीत शुरू हो गई है। जेपीएससी, जेएसएससी, इन सब में अनियमितताएं हुई हैं। सीआईडी जांच चल रही है। बात रिफॉर्म की भी है और बात है कि सीबीआई जांच हो। सरकार सीबीआई जांच को लेकर के पॉजिटिव नहीं है, लेकिन रिफॉर्म को लेकर के है। और सरकारी नौकरियां जो झारखंड में मिलती हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी के थ्रू मिलती हैं। तो मोटा मोटी समझें कि सरकारी नौकरी जो मिलती है उसमें खूब सारी धांधली है। तो आप देखिए यहाँ पर ये छात्र यहाँ खुद आंदोलन चला रहे हैं। अभी देखिए ये छोटा बच्चा है, अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपनी बहनों के साथ आया है और जो चने मूंगफली जो ये कर सकते हैं वो करके आ रहे हैं। तो वही जैसा है ना कि यहाँ हर आंदोलन आम जनता चलाती हो। जब आम जनता आंदोलन चलाने लग जाए तो आंदोलन फेल नहीं होता, लेकिन आंदोलन बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन अलग था, यहाँ का आंदोलन अलग है, हमारा कॉकरेज से कुछ लेने देना नहीं है, बिरयानी वगैरह सब चल रहा है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जेनजी भी बट रहा है, ये जेनजी एक है। अगर सब कुछ ठीक होता, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज यहाँ लोग क्यों खड़े हुए हैं? आज यहाँ सर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? कोई बस से धक्का खाते हुए आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से ट्रेन से धक्का खाते हुए आ रहा है, कोई दिल्ली से धक्का खाते हुए आ रहा है। अभी हमारे बड़े भैया मिले जिनका सर मार करके फोड़ दिया गया था, अभी जस्ट आए हैं सर जंतर मंतर पे, जिनको नाम लेकर के हम लोग खुद छोटा मोटा वीडियो बना के डाले कि ये गलत था। सर हम इस बात के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ पर थोड़ा सा तो धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो मतलब इस प्रकार से नहीं किया गया, किसी को मारा पीटा नहीं गया है सर। दिल्ली में बहुत मारा, दिल्ली में सर जो बर्ताव किया गया था वो सरासर गलत था। और देखिए सर, रेड माइक के पास आकर के बोलने वालों की हिम्मत चाहिए। आपको हम अच्छे से जानते हैं सर, बिल्कुल आप वहाँ जाते हैं जहाँ पर हर किसी को जाने का औकात नहीं होता है सर। ये बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं। झोंकी बस्ती गली हर जगह पर आप एक जेन्युइन सवाल उठाते हैं, विचारधारा। लेकिन सर जो जेन्युइन चीज़ें उनको उठाना चाहिए। आज मान के चलिए हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग क्यों आए सर? जरूरत क्या था हम लोग आने का? मित्र ये बताओ मित्र, मुझे थोड़ा समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। ये देखिए हम सब भी समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। जब समझ पाएंगे तभी तो बता पाएंगे, हम भी सीखते हैं। ये बताइए कि कह रहे हैं जंतर मंतर का प्रदर्शन अलग था, वो गलत था, ये सही है, ये सब भी हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं। स्टूडेंट को देखिए, अभी आप अगर चाहते हैं ना सर कि वो बेवकूफ़ है तो नहीं है सर। वो जितना हम समझ पा रहे हैं ना कि स्टूडेंट आज जो खास करके पढ़े लिखे वर्ग से जो आते हैं ना सर, उनका माइंड को वॉश नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है ना। अगर आज सब कुछ सही होता है ना सर, तो ना दिल्ली का जंतर मंतर में कोई मंच सजता और ना हमारे रांची में आज इस जयपाल सिंह मुंडा में कोई जंतर मंतर की तरह कोई मंच सजता। और जो लोग वहाँ समर्थन दिए हैं और जो लोग इस चीज़ को सही माने हैं वो अलग चीज़ है, जो लोग नहीं समर्थन दिए वो भी अलग चीज़ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारा राइट के लिए कौन खड़ा हो रहा है। हम जो आज प्रताड़ित हर जगह हो रहे हैं, हमें कोई कांग्रेसी बताता है, हमें कोई बीजेपी बताता है, हमें कोई कुछ बताता है, हमें कोई इंटरनेशनल बताता है। सर हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे बताइए? किसके पास हम जाएंगे सर? अच्छा जब लाठी चल के खोपड़ी फाड़ दी गई तो आपको खराब नहीं लगा? नहीं, वो नहीं बताइए, पहले लाठी पड़ी या खोपड़ी? नहीं पहले बता, नहीं मैं समझना चाहता हूँ, ये बताइए पहले लाठी पड़ी कितने पता है आपको? लड़कियों के साथ क्या किया
गया, कहाँ डंडा डाला गया? आईपीएस ऑफिसर ने लड़की को थप्पड़ मारा, तब आप बोले? दो तरह की बातें आती है। नहीं, मैं था वहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं था वहाँ पे, इसलिए तो मुझे समस्या सर, मुझे बुद्धिजीवी वर्ग से बड़ी प्रॉब्लम है सर। आप लोग जो बीच का रास्ता निकालते हैं ना कि नहीं वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी सही है, वो भी सही है। अरे कुछ सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। आज देख लीजिए, आज सबकी जिम्मेदारी है। आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। ये सर, आज सर मेरी बारी है, कल तुम्हारी चलते बारी घरों को देखने वालों, फूस का बिल्कुल, छप्पर आपका है, पीछे बिल्कुल। तुम्हारी तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अभी बस में सफर करके हम आ रहे हैं सर, बस में सफर करके आ रहे हैं। बस कंडक्टर क्या बोल रहा है कि बेटा तुम लोग जाओ। आज हम लोगों को भी कहा गया था कि परमानेंट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा है। आज तुम लोग लड़ाई है, कल हम लोग को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। आज हम लोग उतरे हैं सर, या इतने लोग उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं? अगर कल इतिहास में लिखा जाएगा, आज 2026 है सर, झारखंड को बना हुआ 26 साल हो गया। आज भी हम लोग एक मतलब एहसास करते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पाया है। लेकिन जब हमें कल पूछा जाएगा, हमारे जनरेशन वाले पूछेंगे, हमारे छोटे भाई बहन पूछेंगे कि 2026 में जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे, हम उसके लिए क्या जवाब दे पाएंगे उस समय पर? जंतर मंतर के आंदोलन ने आप लोगों को भी जगा दिया। बिल्कुल जगा दिया सर, वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक रोल मॉडल बना है, जंतर मंतर रोल जंतर मंतर पे। अगर वो नहीं होता तो आज हम लोग इस चीज़ का उलगुलान नहीं कर पाते। आज इस पे यहाँ पे नहीं हो पाता। आज हम बस सोशल मीडिया में बस केवल वीडियो पोस्ट करते और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आज हम लोग यहाँ पाए तो सिर्फ वहाँ से बहनों को वहाँ मारा गया, पीटा गया। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं सर, इससे क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। और युवाओं में यूनिटी आ गया, पढ़े लिखे जितने लोग थे वो समझदार बने, आज आए। आप लोग को यहाँ क्यों आना पड़ा सर? इसलिए क्योंकि आप लोगों ने वहाँ दर्द देखा था। तो बिल्कुल तो यहाँ भी सर, बिल्कुल दर्द देखा था। लेकिन अगर वहाँ जैसा अगर यहाँ भी होता ना सर, तो यहाँ का भी माहौल कुछ और हो जाता। लेकिन हम इस बात के लिए पुलिस प्रशासन और हेमंत सोरेन जी जो हमारे सीएम जी हैं, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो बात करें, छात्रों से संवाद करें, ताकि कोई मसला का हल निकल सके सर। मैं सर आप बात कर लो लोगों से, बात करने के बाद आपसे, तो जंतर मंतर का प्रदर्शन ना होता तो शायद ये लोग भी नहीं हिम्मत करते इकट्ठा एकजुट हो जाने, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के आंदोलन पहले भी हुए हैं, हर साल होते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मंच नहीं सजा, इतना एकता नहीं हुआ। तो लगा कि जब वहाँ पर केंद्र सरकार को झुका सकते हैं तो यहाँ हेमंत सोरेन को भी झुका सकते हैं। अगर मोदी जी झुक सकते हैं तो फिर हेमंत सोरेन भी झुक सकते हैं। तो कम से कम जंतर मंतर ने ये कर दिया है कि हर राज्य में गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी सड़क पर आता है और कहता है कि मैं भी उतना ज़रूरी हूँ जितना कि अंबानी और अडानी का बच्चा है, मेरे भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि अंबानी अडानी के बच्चे के अधिकार हैं। तो कम से कम बोलना सीख गए हैं जंतर मंतर के प्रदर्शन से, और वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कह दो आखिरी बात। हम कहते हैं सर, सिर्फ सरकार हम लोग से डरे ना सर, हम लोग सरकार को डराना नहीं चाहते हैं, हम लोग आभास कराना चाहते हैं सर, हम आपके बच्चे हम हैं, आपके बच्चे हम हैं, हमारे लिए आप कीजिए। आप यहाँ महिलाओं के लिए सम्मान योजना दे रहे हैं, आप 10,000 दे दीजिए सर, 20,000 दे दीजिए सर, मेरा छोटा नौकरी दे दीजिए सर। युवाओं के बारे में सोचिए सर, युवाओं के बारे में सोचिए आप। जीवन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए, आंख मूंद सब जान के चलते अपना सपना भाई जी, बस अपना सपना भाई, जीवन का चक्का दिया चलाए। तो ये देखिए, ये अपने गानों के माध्यम से अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिज्ञान कुमार। स्कूल नहीं गए आज? आज छुट्टी था। किसके साथ आए हो? क्या? किसके साथ आए हो? पापा लोग के साथ। पापा लोगों के साथ। और ये कौन है ये लोग? पापा। पापा है? हाँ। दीदी लोग हैं? दीदी लोग हैं। ये सब अपने घर से लाए हो? मम्मी घर में। मम्मी ने भेजा है ये सब? हाँ? मम्मी ने भेजा है। हाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ, क्या सोच रहे हो? कि नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो पापा के साथ दीदी के साथ आ गए? बस आ गए। ये ठीक है। भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ। ऋषिकेश जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या भावनाएं हैं? देखिए, भावना यही है कि जो गलत है
उसका सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। और जो हमारे छात्र हैं वो सही में छात्र हैं, उन्होंने जितना पार्टी पॉलिटिक्स वाले थे सारे लोगों को उन्होंने किनारे कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कल देखा जो दिल्ली से आई थी उनको इन्होंने प्रेम से मन से उतारा, मन से उतार के उन्होंने भेज दिया। यहाँ है इनका कहना है कि हम छात्र हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं। बीजेपी कांग्रेस जेएमएम की जरूरत नहीं है, छात्र 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 हैं, आप छात्र हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप छात्र नहीं हैं, यदि पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मंच आपके लिए नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं थिएटर करता हूँ, हमारी संस्था युवा नाट्य संगीत अकादमी, और मैं पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे प्रतिदिन आता हूँ। शाम रात 10-11 बजे तक रहता हूँ। गीत संगीत होता है, जितने भी जनगीत हैं हमारे पूर्वजों के गाए हुए गीत हम यहाँ पर उसे गाते हैं और अपने छात्रों का हौसला अफजाई करते हैं। छात्रों को, और आप आपके साथ में आपके टीम के लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ऋषिका कुमारी हुआ। क्या करते हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BGMC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। हमारी फील्ड के हैं आप? रांची यूनिवर्सिटी से मैं अभी BGMC कर रही हूँ और थिएटर आर्टिस्ट हूँ बचपन से पापा के साथ। कहाँ से आप लोगों को लग रहा है यहाँ आना पड़ा? कहाँ से इंस्पायर हुई? लगा नहीं यहाँ मेरे को जाना ही चाहिए, आप घर पे नहीं बैठ सकते? मैं यहाँ पे मतलब पिछले 10 दिनों से आ रही हूँ और आती हूँ स्टेज पे, मैं गाना गाती हूँ और मतलब लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी धांधली चल रही है झारखंड सरकार की या हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो उसके खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आवाज़ उठ रही है। क्योंकि इतने सालों से ये चीज़ हो रहा है ना, अभी जाके आवाज़ उठ रही है, तो ये सही है कि आवाज़ उठ रही है। छात्रों को बांटने की भी कोशिश हो रही है कि नहीं भाई वो अलग प्रोटेस्ट है, ये अलग प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर अलग था, ये अलग है, फलाना कॉकरोच झमकाना कॉकरोच, ये जेंजी अलग, वो जेंजी अलग, ये भी हो रहा है। उसके बारे में क्या सोचती हैं आप भी जेंजी हैं? जेंजी अलग की बातें नहीं है, बांटा नहीं जा रहा है, छात्र वही है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे छात्र थे जो अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, जो गाली गलौज वगैरह कर रहे थे, जो कि आप अपने परिवार के साथ में बैठ के देख भी नहीं सकते उन सभी का वीडियो। ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस यूज़ करे थे। प्रधानमंत्री हमारे कुछ भी है, प्रधानमंत्री हमारे माननीय है, उन्हें अभद्र बातें बोली जा रही थी। ये सब चीज़ गलत है और यहाँ पे हमें संस्कार दिखा जा रहा है कि झारखंड के लोग या झारखंड के छात्रों में कैसे संस्कार है कि किसी को अभद्र बातें नहीं बोल रहे हैं और मतलब अच्छे से। मतलब हेमंत सोरेन के खिलाफ भी तो हेमंत सोरेन को गाली नहीं दी जा रही है। सर, गाली देना तो गलत ही है ना, किसी को गाली क्यों देना। तो आप संगीत के माध्यम से ये कर रहे हैं। सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है आपको जो आप गाती हैं? ये जो चक्का वाला था, जीवन का चक्का। जीवन का चक्का और गाँव छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ो, गाँव छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, गाँव नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये हमारे मधु मंसूरी दा जो है उनका गाना है, ये लिखा हुआ, जो जिन्हें पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, उनका ये लिखा हुआ गाना है। 2 लाइन अगर गा दें तो ठीक है। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गाँव डुबा ले, कारखाना बना ले, जंगल काटी खदान खोदी सेंचुरी बना ले। बांध बना ले, गाँव डुबा ले, कारखाना बना ले, जंगल काटी खदान खोदी सेंचुरी बना ले। चल जंगल जमीन छोड़ हम कहाँ कहाँ जाई, विकास से भगवान बता हम कैसे जान बचाई। चले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। मंत्री बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन
मिंचनी, जिसको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। मंत्री बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, जिसको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। अफसर हुए हैं राजा ठेकेदार हुए धनी, गाँव हमारी बन गई रे साहब की कॉलोनी। सले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, आई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं। माए खूबसूरत दृश्य कि पिता बच्चों को लेकर के आए हैं और बच्चे साथ में हैं। माँ नहीं आई तो माँ ने साथ में खाने का इंतज़ाम करके भेजा है। तो सेवा भी करनी है यहाँ पर और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जगाना भी है और यहाँ पर लोगों को बताना भी है कि गांव नहीं छोड़ना है, अपना जंगल नहीं छोड़ना है, अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी है और उसकी लड़ाई भी साथ में लड़ी जानी चाहिए। तो वो जो मिट्टी की खुशबू आपको इस पूरे प्रदर्शन में मिलेगी वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ये झारखंडी है जो माँ, मिट्टी, मानुष, जंगल, ज़मीन सबकी बात यहाँ पर हो रही है छात्रों के साथ और अपने तरीके से गीतों के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से, शांति से, चुपचाप ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो यहाँ छात्र हैं। अब बस भी कोरोना जेएसएससी और जेपीएससी का पापा घड़ा भरकर टूट भी गया। आप क्या तैयारी करते हैं? जी मैं पहले तैयारी करता था, है ना। जेपीएससी का पहला एग्ज़ाम मैं दिया था, है ना। तो उसमें मैंने गड़बड़ी फेस किया था, तो इसलिए अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्या कि भरोसा टूट गए एकदम पूरी तरह से, भरोसा जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अच्छा ये बताओ कि ये कहा जा रहा है जंतर मंतर का प्रदर्शन अलग था, ये अलग है, ये भी कहा जा रहा है छात्र वो अलग थे, ये अलग हैं, बांटने की कोशिश हो रही है छात्रों को, आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है ना कि एक दो न्यूज़ चैनल मैं अपने से देखा हूँ, एक कोई आया था, चोपड़ा नाम का कोई एंकर आया था, है ना। तो उसमें क्या है कि एक लड़का से बोला कि आप लोग का विजन सही नहीं है ना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमन चोपड़ा करके हैं एंकर। हाँ जी जी। तो प्रोपेगेंडा जो है होता है ना वो फैलाने के लिए हमको लगता है कि आया था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो जैसे उन लोग जंतर मंतर को बांटने का कोशिश किया, बस उसी तरह उन लोग ये भी यहाँ भी उन लोग ये किया, मतलब अवसर एक ढूंढा, ठीक है। तो अगर अवसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरीक़े के मंच बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरी तरह से अलग है, विज़न सेम है ना, विज़न सेम है, मकसद सेम है ना। मगर ये है कि थोड़ा बहुत है कि उन लोग नेता लोग जो वहाँ पे है शरीफ JKLM वाला, हाँ JKLM वाला, लेकिन छात्र बटा नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। और जुनैद आ गया था, कह रहे जुनैद को भगाओ, बिरयानी नहीं बटने देंगे वगैरह वगैरह, आज़ादी के नारे नहीं लगेंगे, ये नहीं, ये सब भी हो रहा है, चल रहा है। देखिए सर, मेन चीज़ है ना कि हम लोग जो झारखंड वासी है ना, हम लोग एक शालीनता के ये से हम लोग जीते हैं ज़िंदगी। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, अदर स्टेट में होता है, मगर यहाँ पे हम लोग सुख झारखंड में हिंदू मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं होता, आंदोलन में भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं होता है ना। प्रेम से रह रहे हैं आप? एकदम प्रेम से रह रहे हैं सर। यहाँ पे अभी देखिए, अभी किसी भी कोई भी अभ्यर्थी से अगर आप बात करोगे ना, तो एक जरा सा नहीं हिंदू का शब्द आएगा या मुसलमान का शब्द आएगा, कि हम लोग दोनों हम लोग यूनिट हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सिख वाला भी सेवा दे रहे हैं, है ना, जुनैद भाई भी आए थे, हिंदू भी बहुत सारे वहाँ पे भंडारा से आ रहा है, खाना आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मंदिर से भी आ रहा है, सिख भाई भी आ रहे हैं, जुनैद भाई भी आ रहे हैं, सब चल रहा है मिलके यहाँ पर। तो एक तरह से देखिए, एक बोलने वाला, प्रचार करने वाला बात नहीं है, दिख रहा है, समझे? हाँ, कोई बटा हुआ नहीं। और सो प्राउड सर कि हम झारखंडी जो है बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द फ्रेज ऑफ B.R. अम्बेडकर, ग्रामर ऑफ अनार्की। कोई भी प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली किया जा सकता है। और आपने अभी एक सवाल पूछा था इनसे सर कि कुछ डिफरेंसेस थे क्या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में और यहाँ के प्रोटेस्ट में? हाँ सर थे। यहाँ पे मैच्योरिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सर, जिसके तहत आप कुछ भी अनइथिकल बातें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एब्यूजिव लैंग्वेजेस का प्रयोग नहीं हो रहा है। उससे बड़ी बात है जातिगत और रिलीजियस नारे नहीं लग रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे अपने मुद्दों को लोग रख रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करे। सर झारखंड में लास्ट 7 ईयर्स में टोटल 22 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं। कभी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, कभी JPSC स्कैम हुआ, 10-12 के पेपर हर साल लीक होते हैं। सर अगर हम और अलग अलग रीजंस की बात करें ना, तो यहाँ पे एग्ज़ाम क्या होता है कि अगर आज लिया गया है 2024-2026 में लिया गया है, तो अभी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा।
सर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एग्जाम्स ही नहीं हो कैलेंडर बनाया जाए प्रॉपर। मैं अपने से फोकस किया हूँ। मेरा एक घर का मेंबर एग्ज़ाम देने के लिए गया था। अभी पिछला 19 जुलाई को एग्ज़ाम था ना जैसे फील्ड वर्कर का। उसमें क्या होता था 3 पेपर रहता है, ठीक है, 2 पेपर मेरिट बनाता है। पहला शिफ्ट में जो एग्ज़ाम जो कैंडिडेट आगे जो बैठा हुआ था है ना, 4 मात्र घेरा किया। ओमार जो है 4 क्वेश्चन उसको रंगा, उसके बाद छोड़ दिया। चलो ठीक है ना, तबीयत वगैरह ख़राब होगा। सेकेंड वाला में भी ऐसे ही किया, सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसे ही किया, तो थोड़ा शक हुआ। अब तीसरा पेपर में क्या हुआ ना कि क्वालिफाई पेपर था, ठीक है, पूरा जी जान लगा दिया बंदा। इससे क्या साबित होता है, जो सेटर होता है ना, सेटर वो मेरिट बनाने वाला पेपर का जिम्मा लेता है, ठीक है। जो मेन पेपर है उसका जिम्मेदारी लेकर के उसमें जो है सेटिंग कर दी जाती है, बैकडोर से एंट्री की जाती है। बात ये है कि ओमार शीट्स में जो छात्रों जिसने एग्ज़ाम दिया उसने बताया भी ओमार शीट में भाई देखिए 32 सवाल मैं सही करके आया हूँ। अच्छा मेरिट आई तो लड़का टॉप कर रहा है, तो वहीं से शक हो गया। यहाँ पे 300 में से 299 वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ। और भी बड़ी बातें हैं सर। अभी तो मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम होता ही नहीं है, बच्चे परेशान हैं सर। अब बच्चों ने गिव अप कर दिया, हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। सर सरकार अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है। अरे इतने सारे मुद्दे हैं, बच्चे तब से कह रहे हैं सर 15 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, सरकार सुन ही नहीं रही थी। अब तो पहला वार्ता कल हुआ था, आज दूसरा वार्ता होना है। और अभी भी सर एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिसीजन, अभी तक गवर्नमेंट कोई भी वैसा डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है सर कि गवर्नमेंट जिद में है कि हम CID इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। लोगों का, बच्चों का जिद है आप पेपर कैंसिल कीजिए और CBI इन्वेस्टिगेशन करवाइए। पर सरकार को लगता है अगर हम CBI इन्वेस्टिगेशन करा देंगे तो हो सकता है हमारे कुछ लोग उसके चपेटे में आ जाए। JPSC में सर मैंने पिछला एग्ज़ाम बैठाया था JPSC, मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, है ना। जब क्वेश्चन पेपर बटा ना सर, तो क्वेश्चन पेपर क्या होता है ना कि 2-3 सील लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो फाइनल जो बांटा जाता है ना, तो उसमें सील लगा हुआ रहता है, ठीक है। सील फटा हुआ था, तो कैंडिडेट बोला कि मैम सील फटा हुआ है। बोला कि चलो नॉर्मल है ना, मतलब दिख जाता है। जैसे इग्नोर कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क। जैसे क्या होता है ना कि थोड़ा सा चोरी हो रहा है ना, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब जब खुलेआम दोनों हाथ से, धांधली हो रही है, दोनों हाथ से अगर होगा ना, तो इग्नोर करने का में भी मन नहीं लगेगा, मतलब दिख जाएगा सामने, मतलब हाँ, सामने दिखा कंकड़ निकला नहीं जाता। हाँ, इसलिए क्या बोल रहा हूँ ना कि भरोसा पूरी तरह से उठ गया। मैं पिछला JPSC दिया था, अब पूरी तरह से छोड़ दिया हूँ, मगर अभी भी गुस्सा है, अभी भी गुस्सा बचा हुआ है। सर हम लोग कोई भी ना इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के इस्तीफे से क्या हो जाएगा। सर सिस्टम में सुधार होना चाहिए। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि रिफॉर्म आए, रिफॉर्म किस में है, सिस्टम में है। जो मेन लोग जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, आपको पता है सर JPSC के चेयरमैन यहाँ पे हमेशा टेम्प्रोरी होते हैं। कोई 5 महीने के लिए आता है। पूरा रिफॉर्म होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल रिफॉर्म होना चाहिए सर। एक इंडिपेंडेंट आदमी को ऑथराइज कर देना चाहिए कि JPSC को लीड करे। अब सर एक बात बताइए, जिन लोगों को झारखंड सरकार ने टेंडर दे रखा था JPSC के लिए, वो ऑलरेडी यूपी में ब्लैक लिस्ट है। सर हर चीज़ अगर आपको पता है कि ऑलरेडी ये लोग क्रिटिसाइज कर चुके हैं, ये कंपनी ऑलरेडी है सो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, रडार में है, तो आपको उस कंपनी को नहीं देना चाहिए था टेंडर। इसमें है ना CM साहब जो है, अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से वो विवादित भाषा या कहीं किसी का कोई प्रयोग जो गंदा जो रहता है ना नेता लोग करता है, ऐसा कभी किए नहीं। व्यवहारिक रूप से ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक CM के पद में होते हुए कोई मतलब कंट्रोल ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल। ये सब कंट्रोल जो होता है ना बहुत मायने रखता है। व्यवहारिक रूप से सिर्फ सही होना सही नहीं होता है, सही होना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी होता है। आपको पता है झारखंड इतना पिछड़ा क्यों है? रीज़न आप जानते हैं? यहाँ के नेता। आप एक बात बताओ सर, अभी इरफान अंसारी हमेशा किसी भी टॉपिक को लेके वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आप ही जैसे रिपोर्टर ने पूछ दिया कि बताइए सर JPSC का फुल फॉर्म क्या है। वो JPSC के फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, और वो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर सर। बताइए JPSC का फुल फॉर्म वार्ता चल रहा है, जो डेलीगेशन मीटिंग वगैरह हो रहा है, उसको वो लीड कर रहे हैं सर। वो क्या दे पाएंगे? क्या डेलीगेशन में नहीं है वो सर? थे सर। अच्छा कल नहीं कल थे सर, कल नहीं थे। अरे मैं था उस मीटिंग में, ओके मीटिंग में था। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, मतलब वो तो मंत्री तो है ही है ना, फोटो आया था पेपर वगैरह में। अरे हमारे मंत्री तो है ही है ना। JPSC का फुल फॉर्म नहीं बताया तो बहुत शर्मनाक है। क्या नाम है? और बाबू क्या नाम है आपका? निखिल कुमार सिंह। क्या करते हो निखिल? अभी मैं JPSC का तैयारी कर रहा था। 14वीं JPSC के प्रीलिम्स परीक्षा में मेरा रिजल्ट आया था। हमने मेंस की तैयारी की थी। मेंस 25 तारीख से प्रस्तावित था चूँकि, तो इसी बीच में सरकार की ओर से CID टीम गठित की जाती है,
जांच होती है, तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगती हैं। और गड़बड़ियां कोई आज की नहीं है, ये गड़बड़ियां जब से झारखंड बना है तब से यहाँ गड़बड़ी। किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, किसी की भी सरकार किसी की भी हो, गड़बड़ी से कोई परहेज नहीं रहा है, भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं रहा है, चाहे वो नौकरी में हो या नियुक्ति में हो या जेपीएससी में नियुक्ति करने का मामला हो। खुद जेपीएससी की नियुक्तियां जो हैं वो जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, जेपीएससी के सदस्य की नियुक्ति हो, प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता का अभाव, निष्पक्षता का अभाव रहा है। तो आप तैयारी है सोमवार की कि बात बन जाएगी, लग रहा है उससे पहले? देखिए, सरकार को हमने अपनी मांगों को बता दिया है, हमारा डेलीगेशन फॉर्मली जाके बता दिया है। सरकार हम लोगों से सकारात्मक वार्ता करने के लिए आगे बढ़ी है। हम लोग सरकार के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग को भरोसा है कि सरकार हमारी बातें मान लेंगी। अगर नहीं मानती है तो 10 तारीख की पुरजोर तैयारी है, अपनी दृढ़ता हम लोग फिर से दिखाएंगे और झारखंड सरकार को ये बताएंगे कि झारखंड का युवा अब नहीं सहेगा, अब तक सह चुका, अब नहीं सहेगा। छात्रों को बांटने की कोशिश हो रही है कि सब आंदोलन अलग अलग है, वो आंदोलन अलग है, ये आंदोलन अलग है, जंतर मंतर अलग था, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। देखिए, जो प्रश्न जब भी व्यवस्था के विरुद्ध में प्रश्न खड़ा किया जाता है, चाहे वो कहीं की व्यवस्था हो, तो व्यवस्था उसको इसी तरह से कहती है कि ये अलग है, वो अलग है। ये कहने का मतलब नहीं है, कोई अलग नहीं है, सभी छात्र हैं, छात्रों का मुद्दा एक है। जेपीएससी जेएसएससी में अस्थायी रिफॉर्म्स होना चाहिए। जो पीछे का एग्जाम है जिसमें धांधली का आरोप है, उसका निष्पक्ष सीबीआई से जांच होना चाहिए और जो लोग दोषी पकड़े जाते हैं उनको बचाने का किसी भी तरह से लीपापोती का प्रयास नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कहीं का आंदोलन गलत नहीं है, सब एक है, छात्रों के मुद्दे पर एक रहना चाहिए। दीदी क्या नाम है? सर मेरा नाम रफत अंजुम हुआ। बताइए। जो लास्ट रोल है, जो जेएसएससी एग्जाम हुआ था वो मैंने भी कंडक्ट किया था, मेरा भी एग्जाम हुआ था। बट सर बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो रिजल्ट में थे नहीं, तो मतलब एक तरह से पूरा से हॉपलेस, दिमाग में एकदम पूरा से मतलब टेंशन, अब क्या तैयारी करेंगे। उसके बाद सोचा कि चलो इससे भी ज़्यादा हिम्मत का कोशिश करते, इससे भी कोशिश मतलब क्लियर करते, यूपीएससी क्लियर करते हैं, को होगा, एकदम होगा, इंशाल्लाह होगा। लेकिन सर क्या करें, पढ़ने बैठते तो ये सब दिमाग में घूमने लगता है कि फिर बैठेंगे फिर ये होगा, फिर यही होगा। और एक चीज़ सर मैं बताना चाहूँगी आपके न्यूज़ के माध्यम से सर, कि मानते हैं कि अगर इस तरह के ऑफिसर्स आ रहे हैं तो सर वो किस तरह से हमारे स्टेट को चलाएंगे, क्या होगा हमारा देश का भविष्य। हमारे बच्चे जो है, मेरी 6 साल की बेटी है, अभी स्कूल से हम उसको लेके आ रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, उन लोग को हम क्या बोल पाएंगे। बोलती मम्मा आप दिन भर पढ़ाई करते मम्मा, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या कर पाए, मतलब क्या बोले हम लोग। ये बहुत गलत हो रहा। प्लीज़ सर इसके लिए आप लोग अपने न्यूज़ के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाइए। हम लोग तो सर पीछे है ही। ये बताइए, छात्रों को बांटने की कोशिश भी हो रही है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, सब भी हो रहा है, वो तकलीफ देता है। ये तो सर बिल्कुल गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। छात्र संगठित रहे, एक रहे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि छात्र का, सारे छात्रों का एक ही मुद्दा है कि हमको अपने पढ़ाई को, अपने ज़िंदगी को कुछ बनाना, संवारना है। ये सब फालतू बातें हैं और ये सब कुछ लोगों कुछ ऐसे मतलब माइंडली इशू है, सबको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे बस इतना लगता है कि हम पढ़े लिखे अच्छे ऑफिसर्स आए बस, क्योंकि हमारे देश का बात है। कल हो कि फिर अभी जिस तरह से हो रहा है, कल हो कि फिर क्या होगा कि पूरा देश ही भीग जाए, मतलब पूरा स्टेट ही भीग जाएगा हमारा। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप अपने आप को संगठित रखिए और मेहनत कीजिए। ये प्रोटेस्ट आज है, सरकार बात मानेगी, सबको उम्मीद है, हम लोग को भी उम्मीद है। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हमारे वोट से आई है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी। ठीक, सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। बिल्कुल। क्या बोलो। देखिए, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, है ना, अयोग्य ही अयोग्य है ना। हम लोग अयोग्य नहीं है, स्टूडेंट अयोग्य नहीं है, आयोग ही अयोग्य है। ठीक है। और लोगों ने वोट दिया है और हमें विश्वास है हेमंत सर से कि सर हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। और ऐसा नहीं है, अभी मैया सम्मान योजना आ रहा, तो सर देहात गांव में बहुत, मैं खुद अपनी बातें बता रही हूँ कि मुझे पैसे जो मिलते हैं मैं बुक खरीदती हूँ। अच्छा, मैया सम्मान योजना जो आपको पैसे मिलते हैं, किताबें खरीदती हूँ, कॉपीज़ खरीदती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्प होता है मेरा। तो मेरा सारा मंथली जो भी आता है मेरा पैसा, इससे पहले 750 आया, 500 आया था, उससे मैंने सारी बुक खरीदी है। तो ये बहुत बड़ा सर का हेल्प है। योजना जो महीने में राशि मिलती है महिलाओं को, महिला कह रही है कि हमसे किताबें खरीदती हैं, खरीदते हैं। तो सर आपकी वोट से सरकार बनी है, तो जवाबदेही भी तो आपको होनी चाहिए आपके प्रति। जी बिल्कुल सर, आप इतना सर कर रहे हैं सर, हेमंत सर
आप इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप स्टूडेंट के लिए सोचिए। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, जंतर मंतर का जेएनजी प्रोटेस्ट अलग था, यहाँ का जेएनजी प्रोटेस्ट अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, और वहाँ भी उसी बात को रखा गया था। यहाँ भी, यहाँ हम थोड़ी बोल रहे कि नीट पेपर वो तो क्लियर हो चुका है, उसमें जो होना था वो लोग कर रहे हैं, बट यहाँ JPSC, SSC, SSC और भी जितने एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं सब में बहुत इशू है। प्लीज़ क्लियर करवाइए सर। कोई भी फॉल्टर इंसान आगे नहीं जाना चाहिए बिना मेहनत के आधार कह पर। रहे हैं कि जंतर मंतर हो, यहाँ हो, बात छात्रों की हो रही, बांटने की कोशिश नहीं। बिल्कुल बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ कि सर बहुत मैंने देखा वहाँ पे, मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि सर बहुत मतलब देवेंद्र महतो सर जो है बिल्कुल उनके होंठ से को कुछ बोल नहीं पा रहे, उनका सांस फूल रहा है। तो सर प्लीज़ जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए। कहाँ से आप आए हैं? जी साथ में है, वाइफ थी मेरी। अच्छा, ये अपने हस्बैंड बताइए, हस्बैंड वाइफ को लेके आ रहा है, बच्चे को लेके आ रहा है, बाप अपनी बेटियों को बच्चों को लेकर के आ रहा है, माँ नहीं आई है तो खाना भेज रही है, और ऐसे ही आंदोलन चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल खाली हुई तो दूसरी टेबल पे जो है बच्चे आ गए खाना लेकर के, और जो भी वो लेकर के आए और यहाँ पर खाना बांटेंगे। क्या लेकर के आए आप लोग? पूड़ी और छोला और ये बुंदिया। बूंदी। तो ये आप लोग खुद बना के लाए हैं? मम्मी बनाई है। आंटी इतने लोगों के खाना बना के आई हैं, कितना टाइम लगा आपको बनाने में? 2 घंटा। 2 घंटे में। और यहाँ पर सब खाना बांट रहे हैं आप लोग आकर के, बहुत बढ़िया। क्या भावना है? भावना ये बच्चा लोग अपना भविष्य के लिए कर रहे हैं कि वो लोग किसी तरह निकल जाए अच्छा से। बस निकल जाए। आप चाहते हैं कि ये आंदोलन सफल हो। क्या नाम है आपका मैम? रचना। रचना जी, तो आपने बेटियों को भी लेके आई हैं, ठीक। आज छुट्टी है? नहीं, हम लोग इसके बाद भी पढ़ाई करने जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई करके आए हो, फिर उसके बाद पढ़ाई कर? यहाँ के बाद लाइब्रेरी वापस जाएंगे हम लोग। अच्छा, लाइब्रेरी जाएंगे वापस यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहे हैं तैयारी आप लोग? हम लोग रेलवे का भी स्टेट एग्जाम का सबका तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हो जाए। झारखंड से तो होप नहीं रख सकते ना अब। जिसमें हो जाए। झारखंड में एग्जाम का सिस्टम इतना खराब है कि झारखंड में तो फिर अब हम लोग को बाहर ही देखना पड़ता है। झारखंड के रेसिडेंट होके भी हम लोग को बाहर का देखना पड़ता है। झारखंड में जॉब के लिए 60 लाख पैसे, 40 लाख पैसे की उतने हमारे पास नहीं है पैसे। उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो ये देखिए, घर से छोले पूड़ी बना करके, बूंदी ले करके यहाँ पर रचना जी आई हैं, साथ में अपनी दोनों बेटियों को लाई हैं, और यहाँ से बच्चे सेवा करेंगे और फिर जाके पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ जो क्रांति की अलग जगी है उसको भी जलाए रखने के लिए माँ अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, हस्बैंड अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे हैं, बाप अपनी बेटियों को लेकर के आ रहे हैं। और आप किन भावनाओं के चलते हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो रांची से ही आए हैं। क्या नाम है आप? धर्मदेव कुमार। ब्रह्मदेव, क्या लग रहा है यहाँ, माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है, यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे माननीय CM हेमंत सोरेन को बात मान लेनी चाहिए और छात्रों की जो मांग है उसे पूरा। पढ़ाई करते हैं? जी हाँ। क्या कर रहे हैं? अभी तो PG कर लिया हूँ। PG कर लिया? सरकारी नौकरी एग्जाम दे रहे हो? 1-2 बार दिया तो पर निकला नहीं, इसलिए तैयारी नहीं। इतना पैसा कहाँ, 30 लाख 20 लाख 1 करोड़, इतना तो मेरे घर में पैसे ही नहीं है। तो ये बताओ, ये कहा जा रहा है कि छात्रों का जंतर मंतर का प्रदर्शन अलग था, यहाँ का प्रदर्शन अलग है। वहाँ पे थोड़ा था तो कि हल्का सा ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा सा तोड़ फोड़ हो रहा था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, तो पूरा दुनिया देखा है। पर यहाँ पे कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो रहा है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब एक है, लेकिन गाली गलौज नहीं चाहिए। गाली गलौज नहीं चाहिए, धार्मिक नारा चाहिए। देखिए, कोई भी अगर धार्मिक नारा लगाता है तो अगला आदमी को हिट होता है, अगला आदमी गाता है तो दूसरा आदमी को हिट करता है मन में। इसलिए ऐसा रहे, मिलजुल कर रहे। झारखंड है, दुनिया में अभी जाएगा, दिखेगा लोगों को कि हाँ झारखंड में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। ना धार्मिक, ना राजनीतिक किसी तरह का, ना कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। क्योंकि कोई भी है, किसी भी पोस्ट पे उसका एक मर्यादा होता है, मान सम्मान होता है। इसलिए आप लोग हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? वो बात नहीं है, अगर वो हमारे बात मान लेंगे तो ठीक है। इस्तीफा से कोई बात तो होता नहीं। अगर वो सारा जो रद्द करना रद्द करे, जो धांधली हुआ उसको बंद करे, सारा मांग को अगर पूरा कर लेते हैं तो ठीक है। हमें ये सब मुक्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार से जो पैसा लिया वो सब से मुक्त हो जाना चाहिए झारखंड। अच्छा, सब मुक्त हो जाना चाहिए झारखंड जो पैसा लिया। तो ये आप देखिए, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग झारखंड के ही। क्या नाम है आपका? इंद्रसेन यादव। तो यादव जी, क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बात हमारी मतलब जो मांग है वो मान जाए। जितनी भी परीक्षाएं में त्रुटि है, जितने भी परीक्षाएं में अगर किसी भी गलत तरीके से किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उस परीक्षा को रद्द किया जाए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, मैं देखा कुछ पत्रकार आए, सो कॉल्ड पत्रकार, कह रहे हैं यहाँ ये हिंदू अलग है, मुसलमान अलग, यहाँ बिरयानी नहीं बटेगी, यहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं उस बारे में? देखिए, मुद्दा तो छात्र का है, छात्र का ही मुद्दा रहा दिया जाए तो बेहतर है। ज़्यादा मुद्दा रहने दिया है तो बेहतर है। मेरा घुसेड़ी जाती है राजनीति हर जगह।
राजनीति नहीं होना चाहिए, ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है और अब छात्र अपनी बात जेन्युइन तरीके से रख रहे, तो इसमें कोई बयानबाजी और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बयानबाजी और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं भी बोलूँगा। बोलिए। मैं पटना से आया हूँ। पटना से आए हैं, हाँ। भावनाएं आपको ले आई यहाँ पर, क्या नाम है? मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरा नाम अरे, राजन तिवारी तुम है। लोग बहुत मार खाए हो यार, बहुत मार चोट लगा था इस हाथ पे। बहुत मार खाए हो तुम लोग ना। हाँ, फिर यहाँ आ गए पटना से। वही दुख को तो देख करके भैया आए हैं कि झारखंड में कम से कम यहाँ पे आवाज़ सुन लिया जाए। यहाँ भी मार नहीं पड़ी है, नहीं तो दिल्ली में बहुत मार पड़ी थी, पटना में हर साल पड़ जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा रिफॉर्म भी हुआ है मार पड़ने के कारण। दिल्ली में नहीं, बिहार में अच्छा हुआ, थोड़ा रिफॉर्म है, लेकिन जेपीएससी का जो स्थिति है यहाँ पे, जो फर्स्ट टॉपर थी जेपीएससी के, शालिनी विजय नाम था उसका, वो अपना भाई और माँ के साथ, क्योंकि वो जो जैसे बनी थी, जिस पोस्ट पे थी, वो एक्चुअली गलत तरीके से बनी थी, तो सीबीआई समन उसको भेज दी। तो डिप्रेशन में आके उसका पूरा फैमिली जो है, उसका भाई भी जीएसटी कमिश्नर था, और जेपीएससी जो है उसका 11 एग्ज़ाम का सीबीआई जांच कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं तो पर्सनली यहाँ नहीं भरता हूँ फॉर्म। मेरे पिताजी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, मैं चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे स्थानीयता मिल जाएगा, मुझे छोड़ना होगा बिहार का, लेकिन मैं नहीं भरता हूँ फॉर्म। यहाँ जेपीएससी तो बिल्कुल ही धांधली है, काला ही काला है पूरा। मतलब मैं तो फॉर्म ही नहीं भरता हूँ जेपीएससी और जेएसएससी, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए, जेपीएससी फर्स्ट में 64 बहाली निकली थी, उसमें से 54 लगभग लोग को सीबीआई ने समन किया है। उसमें से आत्महत्या वाली स्टोरी तो मैंने बता दिया। जेपीएससी सेकेंड की आप स्टोरी जानिए, 2, 3, 4 जो हुआ, 2012 में उसका केस रजिस्टर्ड करती है सीबीआई। 2025 में 2026 में इसी साल जनवरी महीने में उसका चार्जशीट दायर किया जाता है। इस दरमियान में ये जो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, वो लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई हम लोग समर्थन दे रहे हैं, आप लोग का ही तो सरकार था ना बीच में। अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा थे, रघुवर दास थे। रघुवर दास के समय में जो चार्जशीट है जेपीएससी 2, 3, 4 का, वो भी दायर नहीं हुआ था। आप समझ लीजिए, जेपीएससी ऐसा मतलब बोर्ड है, मतलब एकलौता बोर्ड है जहां 11 एग्जाम सीबीआई जांच के दायरे में है। बताइए, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा ही ले लो, सब कुछ हुआ है। तुम्हारी सरकार जब थी, चाहे अर्जुन मुंडा रहे हों, वो रघुवर दास रहे हो, खूब धांधली हुई। सर जेपीएससी 2003 में पहली बहाली निकालती है, उस समय किसका सरकार था? बीजेपी की थी। आप समझ लीजिए ना, बीच में जो रघुवर दास का टाइम में आया, उस टाइम तो जांच को इतना धीमा कर दिया गया, जो भी जेपीएससी का एग्जाम था, चार्जशीट तक दायर नहीं हुआ। अब उसमें किसका दोष है? तो सरकार यहाँ जो भी बनी है वो निकम्मों की सरकार बनी है, किसी भी पार्टी का बने, और दलाल उसमें भरे हुए हैं। दलाल भरे हुए हैं। बातचीत हो रही है, अभी मन से बोल रहे थे कि अभी हेमंत सोरेन को रुकिए मत बोलिए, बातचीत हो रही, बातचीत नहीं होगी तो फिर हेमंत सोरेन की भी बात होगी। मन से मैं सुन रहा था, बड़ा झारखंड के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत धीरे धीरे, प्यार से, लेकिन बड़ी मजबूती और पुख्ता तरीके से बात रख रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है और हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। नहीं, बहुत अनुशासन में है। मैं मतलब यहाँ पे मैं प्रदर्शन देख रहा हूँ, हम लोग बीपीएससी का भी प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे आक्रामक प्रोटेस्ट होता है। वहाँ मार शुरू होती है ना, तो भागते हो। पहले तो यहाँ भी मार नहीं पड़ी है ना भाई, वहाँ पे तो बहुत लाठी खाए हम लोग। हाँ, तो यहाँ मार नहीं पड़ी है। ये आइडियल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जो कि सबको देखना चाहिए। प्रोटेस्ट ऐसा है कि अभी छात्रों की ओर से जो मांग गया है, वहाँ एक मांग में कहीं भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। ठीक है, हम लोग का मांग देखिए कितना बढ़िया है। हम लोग किसी के रेजिग्नेशन से स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं होता है। यहाँ जेपीएससी में रिफॉर्म का मांग है, किसी का रेजिग्नेशन का मांग नहीं है। यही देखिए अंतर है। यहाँ पे आवाज़ तो है लेकिन अपमान नहीं है किसी का। मुख्यमंत्री जी सिस्टम के मुखिया हैं, उनके नाते उनका जैसा सिस्टम के मुखिया नाते होने के नाते आपसे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपना, लेकिन कोई भी अपमान नहीं हुआ है। उनके पिताजी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। शिबू सोरेन जी जी, शिबू सोरेन जी के लिए तो विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, और हम लोग रेजिग्नेशन का मांग ही नहीं किए हैं। कहाँ पे मांग में, एक मांग में कहीं भी रेजिग्नेशन लिखा हुआ नहीं है। रिफॉर्म का मांग हुआ है और स्ट्रक्चर में रिफॉर्म का है। मुख्यमंत्री जी के पास भी मौका है, 26 साल से जो सिस्टम सड़ा हुआ है, आप बदल के बन जाइए हीरो। आपके पास छात्र कितने शांतिपूर्ण ढंग के, बहुत शांति। मैं एक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए बोला भी हूँ वहाँ पे, कि पहले क्या होता था बीपीएससी में, बीपीएससी से ही हम तुलना करेंगे क्योंकि मैं उसी एग्ज़ाम को देता हूँ। वहाँ पे पहले ओएमआर नहीं दिया जाता था, यहाँ भी ओएमआर नहीं दिया गया इस बार, और नहीं दिया जाता है, कट ऑफ नहीं दिया जाता है।
तो बीपीएससी में जैसे एक रिफॉर्म हुआ कि वो जो मेंस का पेपर है वो भी देते हैं, आप देख सकते हैं उसको ऑन स्क्रीन इंटरनेट से वेबसाइट पे। वो सारी व्यवस्था जो है यहाँ लागू होना चाहिए। और यदि सबसे जो अच्छी बोर्ड है पीसीएस की, मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज की, उसका फॉलो करना चाहिए। अगर वो यूपीपीएससी है, यदि वो एमपीपीएससी है, और जो भी बोर्ड जो आइडियल सबसे बेहतरीन उसको फॉलो करना चाहिए। पीसीएस में उसी का फॉलो करना चाहिए झारखंड को। तो झारखंड में फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपना लंगर देखिए, आपने बताया रचना जी अपना देखिए सब्जी पूड़ी और बूंदी लेके बांट रही हैं। छात्र जो हैं आपको यहाँ पर लंगर छकते नज़र आएंगे और यही तस्वीर है यहाँ पर। कोई हिंदू मुसलमान की बात हो रही है नहीं? पत्रकार जी बताइए। सौरभ भाई बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में जो ये आंदोलन हो रहा है, बहुत सारे साथी हमारे पूछ रहे थे कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, तो उनके लिए ये जानकारी है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना था उसके वो फाउंडर, उसमें से वन ऑफ द मेंबर थे। और 1928 में जो समर ओलंपिक हुआ था उसके वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। इंडियन हॉकी टीम के वो कप्तान भी रह चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आंदोलन जंतर मंतर से मिलता जुलता आंदोलन है, मगर इसकी खूबसूरती है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है मगर शेबो सोरेन का तस्वीर लगा हुआ, यानी पिता से नाराजगी नहीं है, बेटे से नाराजगी। यहाँ पे बेटे से भी कभी इस्तीफा नहीं मांग रहा। हाँ, बेटे से इस्तीफा नहीं मांग रहा। कुछ लोगों ने कहा था कि इस्तीफा चाहिए, मगर उनके जो लोग भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो कह रहे हैं कि नहीं, इस्तीफा नहीं चाहिए, हमारी मांग है। और अभी पिछले 1-2 घंटों से लगातार जो है अभी हेमंत सोरेन के साथ बातचीत इनकी चल रही है। कल भी बातचीत हुई थी 1.5 घंटे, मगर कुछ चीज़ें फिक्सअप नहीं हो पाई। अभी उम्मीद है कि फिक्सअप हो जाएगी। बताइए, हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। देख रहा जुनैद आए थे तो बहुत सोशल मीडिया पे। पहले दिन जुनैद जब आए थे ना, तो जुनैद के आने से एक दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि आपको जुनैद चाहिए या हम लोग चाहिए, आपको भारत का प्यार चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। मगर जब कल जुनैद बांटने आ गए तो वही व्यक्ति को मैं देखा कि उनसे माफ़ी मांग रहे थे, तो शायद वो बहकावे में आ गए होंगे। झारखंड के लोग जो है जड़ी बूटियों से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ और जड़ी बूटी लग गया होगा, अब वो ठीक हो गया है। यहाँ कोई माहौल नहीं हिंदू मुसलमान? नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का माहौल नहीं है और बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है सर। जड़ी बूटी वाला जो माहौल बोल रहे हैं ना, ये पान के दुकान को जड़ी बूटी बोलते हैं। यहाँ पे पान के दुकान में जब लोग जाते हैं तो उनको जड़ी बूटी बोलते हैं। हम आज लगभग 5-6 दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं। हम लोग छोटा सा चैनल यहाँ पे चलाते हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ किसी तरह कोई आपको भेदभाव नहीं दिखेगा, ना माहौल दिखेगा। किसी के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सीधा अनाउंस हो रहा है, आप देखिएगा कि ये कोई ना हिंदी मुस्लिम का स्टेज है, ना किसी जाति धर्म का स्टेज है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेज है। ये आप कहें कि एकदम से फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है। 8 लोगों हिंदू मुसलमान नहीं, कोई हिंदू मुसलमान से दिक्कत तो नहीं? आप आए इतना दूर से, बहुत मुझे खुशी हो रही है। आप बताइए कि आप कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। ये स्टेट में ही नहीं होता, इस स्टेट पूरे राज्य में ही नहीं होता। और किसी भी तरह का आंदोलन यहाँ पे जब छिड़ती है तो आप समझिए कि लाठीचार्ज बहुत व्यापक तरीके से हुआ है। ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ है जहाँ लाठीचार्ज आपको नहीं दिखने। मैंने लोगों सुबह से पूछा भी कि जंतर मंतर पे लाठीचार्ज दिखी, यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं दिख रही है, कारण क्या है? तो लोग एग्जैक्ट कारण नहीं बता रहे हैं। बता ये रहे हैं कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। अरे भाई, वो लोग कहाँ अलोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे? शांति से, वो भी शांति से कर रहे थे। अब आप अगर विधानसभा घेराव करेंगे, हो सकता है आपको लाठी चले। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये सरकार जो है कि सीख चुकी है कि अगर लाठी नहीं चला रही है, लाठी नहीं चला रही, उनको सीख आ गई है कि आप जो है कि लाठी चलाएंगे तो इसका अंजाम जो है विपरीत होगा। ये इस बात को लेकर के जो है कि सरकार अब लाठी भांजना छोड़ करके, आप देखिए यहाँ पे आज जो है इंतजाम कर रहे हैं इन लोगों के लिए। आज लाइटों का इंतजाम, ये शेड कल आप आए थे, कल आए थे तो ये शेड नहीं देखा होगा आपने। ये शेड जो है बन गया है और इसके बाद हो सकता है पूरा ये मैदानी शेड में तब्दील हो जाए। और क्योंकि सरकार खुद ही जो है सेवा में लग गई, ऐसा लग रहा है। क्या सेवा में लग गई है? क्योंकि आप लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं। आप लोगों का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जमीन पे उतर करके और कीचड़ में उतर करके आप हमारा तो काम है, हमें तो आना चाहिए। हम भी इसी काम से जुड़े हुए हैं और आपके साथ साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। और यहाँ ये बात देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये माइक पर चल भी रहा है कि हमारी वार्तालाप चल रही है हेमंत सोरेन जी के साथ, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें और माननीय मुख्यमंत्री जी कहा जा रहा है। तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई जाति, कोई किसी भी प्रकार का मनभेद नहीं है। यहाँ अगर कोई मंदिर से भी आ रहा है भंडारा बांटने तो उसका भी स्वागत, कोई गुरुद्वारे से आ रहा है तो उसका भी स्वागत, कोई जुनैद आ रहा है उसका भी स्वागत, कोई बुर्का पहनकर आ रहा है तो उसका भी स्वागत, कोई भगवा पहनकर आ रहा है उसका भी स्वागत। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई कहीं कुछ बटा हुआ नहीं है
ऑर्गेनिक तरीके से सारा आंदोलन। आ जाओ यहाँ आ जाओ। आप लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि हुआ। सुशी, कहाँ से आए हैं? मैं अभी रांची से ही हूँ। प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो आपको क्या लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए आज? क्योंकि ये झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात करती है, JSSC JPSC के पेपर लीक की बात करती है, को मतलब कम करने की बात करती है। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, इसलिए मैं आ गई। तो यहाँ आप आए तो आप क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या है ऑब्जर्वेशन आपका? ये झारखंड की सरकार को झुकनी पड़ेगी। झुकना पड़ेगा, बिल्कुल। ये बताइए, कुछ डिवीजन देखा आपने छात्रों के बीच? हाँ, क्या छात्रों के बीच डिवीजन नहीं देखा एक्चुअली, वो मतलब राजनीतिक पार्टी, वो JKLM का यहाँ छात्र हैं, दोनों हैं। हाँ, शायद ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल पार्टी को अलग किया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को अलग किया गया, तो ये तो सही है ना। ठीक है, तो झुक जाएगी सरकार? हाँ, पक्का झुक। अच्छा, कल हम लोग ऐसा से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमारे ऊपर गिरा। आप ऐसा से हैं? हाँ, तो इंक कल रेखा के ऊपर फेंका। देखिए हमारे ऊपर अभी भी उसका दाग है। आप पर भी इंक फेंकी गई थी? हाँ, जरूर, हम पे भी इंक फेंकी ये तो गई। बोल रहे हैं छात्र बटे हुए हैं क्या? छात्र बटे हुए नहीं है, छात्र एकदम एकजुट है, लेकिन कोई छात्र अलग तरीके से आवाज उठा रहे, कोई छात्र अलग तरीके से आवाज उठा रहे। वहाँ पर इंक डाल दी गई कल? हाँ, हम पे इंक कौन लोग थे इंक डालने वाले? ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, मनुवादी सोच के लोग थे। ये बता रहे कि जंतर मंतर का प्रदर्शन, कह रहे जंतर मंतर का प्रदर्शन खराब था, गलत था, ये अलग है, ये अच्छा प्रदर्शन है, गंदा प्रदर्शन था। नहीं, सारे प्रदर्शन सुंदर है, सारे प्रदर्शन अच्छे हैं। सारा प्रदर्शन सुंदर है, सारे प्रदर्शन अच्छे हैं। आपको नहीं लगता है कुछ गलत है वहाँ भी? नहीं, यहाँ कोई गलत नहीं। कोई गलत नहीं। छात्र एकजुट हैं? छात्र एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। छात्र एकजुट हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमन नाम हुआ मेरा। अमन, छात्र एकजुट है कि बटे हुए हैं? नहीं, बटे हुए नहीं, एकजुट है। एकजुट है छात्र। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि बटे हुए, ये जरा सर गलत अफवाह है और इन अफवाह पर हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तो मुद्दे की बात है, हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए सर। ऐसा ही नहीं है कि आप इनको मत बुलाइए या उनको मत बुलाइए। ये बांटने का काम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, छात्रों का काम ये नहीं हो सर। जो आए सबका स्वागत है। जो आए सबका स्वागत। राजनीतिक नारे ना लगा। हाँ, राजनीतिक नारे ना लगा और धर्म जो है नारे से भी दूर है। नारे से भी दूर है। जो मुद्दे की बात है बस वही करें। मेरा भी कहना है, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, असित कुमार नाम हुआ मेरा। तो कल मैंने घटनाक्रम को देखा तो वो यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। और एक है कि इंक डाला, ये डाला, ठीक है, प्रोटेस्ट किया, ये किया, उस पर भी कुछ लोगों ने हमला किया, हेलमेट से मारते हुए हम लोग देखे। वो भी एक तरह का हिंसा ही है, क्योंकि पुलिस के हाथ में देता तो ठीक रहता है। और यूनिटी बनाए रखना चाहिए, ये तो बोल रहा है। लेफ्ट राइट सेंटर सबको एक साथ रहना है, राइट और सेंटर एक रहना है, एक रहना है। चूँकि देखिए 2 खेमा लग रहा है, ये भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, 2 खेमा है। कोई नहीं सर, ठीक है, छात्रों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आप युवा हैं, ये बताइए, तो यहाँ पर सबका स्वागत है, बस पर राजनीतिक नारे ना लगाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। युवा और स्टूडेंट को खास करके रैशनल होना चाहिए, ना यहाँ के ना वहाँ के, ना लेफ्ट ना राइट। जो है मुद्दे की बात करें, लेफ्ट या राइट करने से सर हमारी मांगे पूरी नहीं होने वाली। ये जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो है अपनी रोटी सेकती रहने वाली है। मुद्दे की बात कोई नहीं करता सर। आज एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इस पे बात होनी चाहिए। अब जो है ये सर युवा जाग चुका है। क्या कहना चाहेंगे जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनको? तो सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं बहुत सारी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन्हें क्या कहेंगे आप? सर अब बात ऐसा है ना कि अब युवा है जो जाग चुका है, इन सब बातों से अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मेन मुद्दा ही एजुकेशन है। सोशल मीडिया को एक टूल बनाया गया है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। कोई कहता है सर अगर थोड़ी सी आप बीजेपी की तारीफ कर दो, वो बोलेगा कि आप चमचा हो, अंधभक्त हो। कोई कांग्रेस का ऐसा नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसका करने दीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स को एकदम साइड में रखिए, उसको उस पर बात ही नहीं करनी है। ना बीजेपी की बात हो, ना कांग्रेस की, ना जेएमएम। जो छात्रों की बात है, हाँ, रैशनल रहे, बस आदमी रैशनल रहे, राजनीति दूर रहे, वही बात। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, उसने भी समाज का हर राज्य में बहुत नुकसान किया है। नुकसान तो किया है, बाद में आते हैं सब। बिल्कुल बुद्धिजीवी वर्ग की सरकार चलाता है, हर जगह सिस्टम चलाता है, वही और सबसे ज्यादा करप्ट वही बुद्धिजीवी वर्ग है। माफी चाहता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो बात यही है कि हेमंत सोरेन ने एक चीज सीख ली है मोदी सरकार से, कि लाठी नहीं चलवाई है। यहाँ देखिए आप, यहाँ
खुद जो है सीमेंट वीमेंट डाल करके यहाँ पर मैदान को समतल किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। सरकार ही कर रही है व्यवस्था कि छात्रों को तकलीफ ना हो, कीचड़ ना हो। और आज यहाँ देखिए ये टेंट भी लगा दिया गया है सरकार की तरफ से कि बारिश हो तो छात्र जो है यहाँ पर नीचे आकर के बारिश से बच सकें। तो हेमंत सोरेन ने कुछ गलतियों से सीख लिया है। अगर ये छात्र जंतर मंतर से सीख के प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने भी सीख लिया कि छात्रों पर बर्बरता नहीं करनी है। अगर 10 तारीख को लाठी चली तो हो सकता है कि बात जो यहाँ पर अभी सुधार की हो रही है, सीबीआई जांच की हो रही है, वो हेमंत सोरेन के इस्तीफे तक पहुँच जाए। ये बात हेमंत सोरेन समझते हैं। यही वजह है कि अब तक यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को मार्च भी करने दिया जाता है, छात्रों को अपनी बात भी कहने दी जाती है और उनके लिए व्यवस्था भी की जा रही है। सहयोगी नीरज पांडे के साथ रांची से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।